वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग के बारे में। तो अगर आप एज अ बिगिनर हो और आप डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और ये कैसे आपके बिजनेस में हेल्प करती है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कवर किया है इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है, आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है, की फीचर्स ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग क्या है, की फीचर ऑफ आउटबाउंड मार्केटिंग क्या है, की डिफरेंस क्या है दोनों में, और व्हाट विच इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। अब हम बात करते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। तो इनबाउंड मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें कस्टमर खुद आपके पास चल के आता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको ऐसे कौन से तरीके अपनाने हैं या कौन सी वो स्ट्रेटजी है जिससे कस्टमर आपके पास खुद चल के आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे कि कस्टमर आपके पास खुद चल के आएगा। तो इनबाउंड मार्केटिंग को पुल मार्केटिंग भी बोलते हैं, जिससे कि कस्टमर आपके पास खुद दौड़ा चला आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना होगा और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा प्रोवाइड करना होगा। आपको यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के यूजर की पिन प्रॉब्लम को टारगेट करना है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मेजरली आपको फोकस करा जाता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपकी ब्रांड को किस एंगल से देखता है, पॉजिटिव देखता है या नेगेटिव देखता है। तो इनबाउंड मार्केटिंग में आपकी जो ब्रांड बिल्डिंग होती है वो काफी पॉजिटिव होती है, जहाँ पे आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे और उनकी नीड्स को एड्रेस करते हैं। जो भी वो कस्टमर आपसे चाह रहा है वो आप फुलफिल करते हैं। तो इनबाउंड मार्केटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है अपने कस्टमर को ग्रैब करने का, और ये एक पुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अब हम बात करते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग की। तो आउटबाउंड मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें आपको कस्टमर के पास खुद चल के जाना होता है। आपको खुद अप्रोच करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। खुद से आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा जिससे कि वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में अवेयर हो। तो आउटबाउंड मार्केटिंग एक पुश अप्रोच है, आपको खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे जिससे कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में जान सके। और ये टोटली डिफरेंट होता है इनबाउंड मार्केटिंग से। तो इनबाउंड मार्केटिंग में कस्टमर खुद आपके पास चल के आता है और आउटबाउंड मार्केटिंग में आपको खुद कस्टमर के पास चल के जाना होता है। अब हम बात कर लेते हैं की फीचर ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग। तो कस्टमर आपके पास खुद चलकर क्यों आएगा, तो वो कौन कौन से तरीके हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो मेन जो की फीचर है इनबाउंड मार्केटिंग का, कि कस्टमर आपके पास खुद चल के आएगा, आपका हाई वैल्यू कंटेंट, और आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कस्टमर की तो कस्टमर आपके पास खुद चल के आएगा। तो इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि आपका जो रिव्यूज है गूगल पे वो बहुत अच्छे होंगे, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के रिव्यूज बहुत अच्छे होंगे, जिससे कि कस्टमर आपके रिव्यूज को पढ़ेगा और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे आंसर देगा। अब जो सेकंड की फीचर है वो है पुल अप्रोच। तो पुल अप्रोच में आपको ऐसा कंटेंट डालना है, ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे। इनबाउंड मार्केटिंग में आपको पुल अप्रोच अपनाना पड़ेगा जहां पे आपको कस्टमर के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करना होगा और ऐसा कंटेंट क्रिएट करना होगा जो कस्टमर को रियली हेल्पफुल हो, उसकी पिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप एसईओ की हेल्प ले सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग की हेल्प ले सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग की हेल्प ले सकते हो और ईमेल मार्केटिंग की हेल्प ले सकते हो। तो आपको बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना होगा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट क्रिएट करना होगा, वीडियो क्रिएट करना होगा जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे आपकी तरफ। और आपको एक ऐसी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी जिससे कि आप अपना सही कंटेंट सही समय पे सही कस्टमर तक पहुंचा सके। अगर आपका कंटेंट सही टाइम पे डिलीवर होता है सही कस्टमर के सामने, तो कस्टमर आपके सामने खुद से चल के आएगा। और यही काम आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म गोल होता है, यहाँ पे जो इनबाउंड मार्केटिंग है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी, तब कस्टमर आपके पास खुद चल कर आएगा। यहाँ पे आपको अपने कस्टमर को नर्चर करना है बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी वैल्यू। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आप चाह रहे हो कि कस्टमर आपके पास
खुद चल के आए तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा और जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर है उनको नर्चर करना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो आप ये कैसे कर सकते हो, तो आप ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हो, सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, आप कीवर्ड रिसर्च इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स पे ब्लॉग लिख सकते हो जिससे कि यूजर आपके ब्लॉग को रीड करेगा और खुद से अप्रोच करेगा। आप वेबिनार ऑर्गेनाइज करा सकते हो, ईमेल न्यूज़लेटर कर सकते हो और लीड मैग्नेट बना सकते हो जिसमें आप अपने कस्टमर को ई बुक और व्हाइट पेपर फ्री में दे सकते हो जो कि कस्टमर को एक नॉलेजेबल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब हम बात करते हैं की फीचर ऑफ आउटबाउंड मार्केटिंग। तो आउटबाउंड मार्केटिंग के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। आपको खुद से प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा और खुद से अपने पोटेंशियल कस्टमर को जाके आपको बताना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। यहाँ पे आपके जो कस्टमर है उसको कोई प्रीवियर नॉलेज नहीं है आपके कंटेंट के बारे में, आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में। तो यहाँ आपको खुद से अप्रोच करके प्रोएक्टिवली होके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करना है, खुद से जा जाके लोगों को बताना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पुश अप्रोच करना होगा, यहाँ पे आपको अपने आप को पुश करना है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब करना है, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांड के बारे में बताना है। अब हम बात कर लेते हैं चैनल्स की। तो यहाँ मेजरली आपको फोकस करना है ट्रेडिशनल चैनल्स पे लाइक टीवी एड, पैम्पलेट्स, बिल्ड बोल्ड, कोल्ड कॉलिंग, ईमेल ब्लास्ट, या आप एक ऑफलाइन इवेंट भी क्रिएट कर सकते हो और अपने कस्टमर को इंगेज कर सकते हो, बता सकते हो। तो यहाँ पे आपको खुद से आगे चलकर अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताना है। तो ये एक शॉर्ट टर्म फोकस गोल होता है जहाँ पे आप इमीडिएट कन्वर्जन करते हो, लाइक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन बता दिया है या कोई ऑफर के बारे में आपको बताना है, तो आप इस टर्म को फोकस कर सकते हो और आप इस स्ट्रेटजी को फोकस कर सकते हो। अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, लाइक कोई ऑफर है, कोई डील है, तो आप यहाँ पे आउटबाउंड मार्केटिंग के माध्यम से अपने पोटेंशियल कस्टमर को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बता सकते हो। अब हम बात करते हैं एग्जांपल के बारे में। तो आप यहाँ पे टेली मार्केटिंग कर सकते हो, कोल्ड ईमेल कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, रेडियो एड दे सकते हो और डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि की डिफरेंस क्या है दोनों में, इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग में की डिफरेंस क्या है। तो इनबाउंड मार्केटिंग में आपको फुल स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि कस्टमर आपके पास खुद चला आएगा। अब आउटबाउंड मार्केटिंग में आपको पुश स्ट्रेटजी अपनानी है, यहाँ पे अपने आप को आपको पुश करना होगा, खुद से आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बताना होगा। इनबाउंड मार्केटिंग में आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का मोस्टली यूज करना होगा, जबकि आउटबाउंड मार्केटिंग में आपको ट्रेडिशनल मीडिया फॉलो करने होंगे, ट्रेडिशनल जो भी पैटर्न है वो फॉलो करने होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अप्रोच की, तो यहाँ इनबाउंड मार्केटिंग में आपको इंगेज करना होगा अपने कस्टमर को बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी वैल्यू। इसके अलावा आउटबाउंड मार्केटिंग में आपको इंटरप्ट करना है, लोगों को रोक रोक के खुद के बारे में बताना है, खुद के बिजनेस के बारे में बताना है, खुद के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस्टिंग की। तो यहाँ पे कॉस्टिंग की जो बात है वो है कि इनबाउंड मार्केटिंग एक मोर कॉस्ट इफेक्टिव वे है अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हो, जबकि आउटबाउंड मार्केटिंग में आपको इंस्टेंट पैसा काफी ज्यादा देना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं टारगेट ऑडियंस की। तो इनबाउंड ऑडियंस एक स्पेसिफिक टाइप की ऑडियंस होती है, ठीक है। इनबाउंड मार्केटिंग में आप स्पेसिफिक टाइप के ऑडियंस को अप्रोच कर सकते हैं, जबकि आउटबाउंड मार्केटिंग में आपके जो भी ऑडियंस होती है वो पोटेंशियल ऑडियंस होती है, वहां पे उनका कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं होता है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग की। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग में इनबाउंड मार्केटिंग में आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हो लॉन्ग टर्म में, जबकि आउटबाउंड मार्केटिंग में आप शॉर्ट टर्म कन्वर्जन या ऑफर पिच कर सकते हो। तो इनबाउंड मार्केटिंग में आप लॉन्ग टर्म अपने कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, जबकि आउटबाउंड मार्केटिंग आपकी हेल्प करेगी शॉर्ट टर्म कन्वर्जन, शॉर्ट टर्म ऑफर, प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि आप इंस्टेंट बेनिफिट उठा पाए। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है, कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है आपके बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो आपको अप्रोच कैसे रखना है, तो आपको जो भी आपकी स्ट्रेटजी है इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर गोल, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर टारगेट ऑडियंस एंड इट टोटली डिपेंड ऑन योर रिसोर्सेज।
अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। आपको एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी अपनाना है। तो जो भी आपका टाइम है, जो भी आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, आपको दोनों स्ट्रेटजी अपनानी है, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा अप्रोच कर सके, अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, और शॉर्ट टर्म में भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब कर सके, लीड नर्चर कर सके, जिससे और लॉन्ग टर्म रिलेशन बना सके। तो आपको दोनों मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपने बिजनेस के लिए यूज करनी है, डिजिटल मार्केटिंग में यूज करनी है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस को ग्रो करा सके।